श्रीमद् भगवद गीता यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब होए धर्म के हानि, जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि करहि अनीति, जाय नहीं बरनी, करहि अनीति, जाय नहीं बरनी, सीधहि विप्र धनु सुर धरनी, सीधहि विप्र धनु सुर धरनी, तब तब धरि हरि विविध शरीरा, तब तब धरि विविध शरीरा, हरि कृपा निधि सज्जन वीरा, हरि कृपा निधि सज्जन वीरा। भगवान अनेक शरीर धारण करके सज्जनों की पीड़ा दूर करते हैं। जब राक्षसों के अत्याचार से धरती त्राहि त्राहि करने लगती है, सीधे ही विप्रधेनु सुर धरनी, ब्राह्मणों को सताने वाले पैदा हो जाते हैं, गौ माता को सताने वाले पैदा हो जाते हैं, देवताओं का उपहास उड़ाने वाले पैदा हो जाते हैं। धरित्री माता की कोई परवाह नहीं करते हैं। ऐसा जब जब होता है तब तब भगवान अवतार लेते हैं। लेकिन एक बात यह भी है, भगवान संकल्प कर ले तो सारा समाज धर्मात्मा हो जाए। भगवान संकल्प कर ले तो सारा समाज धर्मात्मा हो जाए। तो धर्म की स्थापना के लिए नहीं, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, केवल धर्म की स्थापना के लिए नहीं। यद्यपि गीता में कहा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तो मानस में तो हानि ही कहा है, जब जब हो धर्म के हानि। अरे नहीं भाई, ग्लानि भी कहा है। अतिशय देख धर्म के ग्लानि, परम सभीत धरा अकुलानी। तो भगवान धर्म की स्थापना के लिए आते हो, ये बात नहीं। धर्म समाज धर्म में प्राण हो जाए भगवान के संकल्प से ही, फिर आते क्यों हैं? सो केवल भगतन हित लागी, सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपालु प्रणत अनुरागी, कृपालु प्रणत अनुरागी। उनका अवतार भक्तों के लिए होता है। परम कृपालु प्रणत अनुरागी, भक्तों के लिए। भगवान जब वन जाने लगे तो किसी ने कहा कि राम जी के वन जाने का कारण क्या? क्या रावण को मारने के लिए बन गए? नहीं, प्रभु त्रिभुवन मारी जी आई, उनके संकल्प से ही रावण मर सकता था, जाने की जरूरत क्या है? 10 कंद के मारन को अगर जा रहे थे
तो सेना साथ ले जाते, चतुरंगनी सेना। दसकंड के मारन को चतुरंगिनी शक्तिमती नृपता होती खासी। और ऋषि मुनियों का सत्कार करना था तो अयोध्या बुलाते, उनका स्वागत सत्कार करते। ऋषि और मुनि के सत्कारन को बहु यज्ञ विधान होते सुख राशि। भरत जी का मन रखकर अयोध्या लौट जाते। मन रागते बंधु भरत को घरे फिर जाते प्रजा के उपासी। फिर वन में गए क्यों? कशबरी बनवासिनी होती न जो प्रभु राम हूं ना बनते बनवासी। भगवान अपने भक्तों के लिए अवतार लेते हैं। शबरी जी के लिए बनवासी बने। जब जय विजय राक्षस होकर धरती पर आए तो भगवान अपने द्वारपालों के लिए अवतार लेते हैं। राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक ते एक। नारद श्राप नारद श्राप दीन एक बार। नारद जी ने श्राप दिया, आप यह तो बता ही नहीं रहे कि भगवान का अपराध क्या था। यह प्रसंग मुझे बता। शंकर जी ने मुस्कुराकर कहा, ज्ञानी मूढ़ न कोई ज्ञानी न कोई मूर्ख। यही जब रघुपति करें जस सो तस तेई क्षण होए। पर पार्वती जी बोली, है प्रसंग तो मुझसे कहिए। तब भगवान शंकर सुनाने लगे। देवर्षि नारद एक बार भ्रमण करते हुए वन में गए। अजब, वन में क्यों जाते थे महात्मा भजन करने? एक तो एकांत मिलता है और दूसरे आप शहर भर में घूमो। जैसे ही आप शहर से निकलोगे, वाह बड़ा सुंदर मकान बना, बड़े ऊंची अट्टालिका हवेली, किसकी है? तो लोग क्या कहेंगे? अरे हमारे यहाँ की बड़ी प्रसिद्ध सेठ जी है, उनका मकान, सेठ जी का मकान। ये हवेली शर्मा जी की हवेली, ये फैक्ट्री गुप्ता जी की। अच्छा बोलो, पूरे शहर में आपको मिलेंगे कि नहीं? ये सेठ जी की का मकान, ये गुप्ता जी की हवेली, ये शर्मा जी की फैक्ट्री, यही सब सुनने को मिलेगा कि नहीं? लेकिन वन में आप गए जंगल। अब जंगल में पेड़ उगे, किसने लगाए? वहां नहीं है न शर्मा जी, न वर्मा जी, न गुप्ता जी, कोई नहीं। अजय नहर तो सरकार ने बनवाई होगी जगह जगह, लेकिन नदी भगवान की बनाई हुई है। जिसने तारों को चहकाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, हम उस ईश्वर के गुण गाएं, उसे प्रेम से शीश झुकाएं। वह परमात्मा है। इसीलिए वन में परमात्मा की याद आती ही है। नारद जी को याद आ गई भगवान की। निरखी शैल सरि विपिन विभाग। गंगा जी देखी, हिमगिरि गुहा एक अति पावन। हिमालय परिक्षेत्र में एक गुफा बनी हुई है। अत्यंत पावन है वो। पूरा हिमालय ही पवित्र है, फिर अति पावन क्यों?
बह समीप सुरसरी सुहावन। गंगा जी बह रही है, गंगा जी के किनारे ही वो उपत्यका, वह गुफा वही वही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे वही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे वही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे बड़ी दूर से चल कर आया ओ गंगा जी तेरे दर्श को मनवा लुभाया हो ओ गंगा जी तेरे दर्श को मनवा लुभाया हो ओ गंगा जी। लेकिन नारद जी को एक श्राप लगा है महाराज दक्ष का। दक्ष के बेटे तपस्या करने जाते, लौट कर आते, रास्ते में नारद जी मिल जाते और नारद जी समझाते कहाँ गए थे, तपस्या करने, अब कहाँ जा रहे हो, घर जा रहे हैं, विवाह करेंगे, समाज को उत्तम संतान देंगे। नारद बाबा समझाते काहे को झंझट में पड़े हो, तुम तो ब्रह्मचारी रहो, साधु बनो बस। और वे समझकर वहीं के वहीं वन में लौट जाते। संत को तो समझाने के लिए थोड़ा सा समय चाहिए, बस मौका मिल जाए। अच्छा देखो, दिया पूरी तरह तैयार हो तो उस दिए को जलाने में देर नहीं लगती, एक तीली छूते ही जल जाता है। अब दिया ही तैयार न हो तो पूरी माचिस रगड़ डालो, कुछ नहीं होने वाला नहीं। संत श्री दादू जी महाराज के एक शिष्य थे रज्जब, वे रोज सत्संग में आते। एक दिन उनका विवाह होने लगा, दादू साहब को निमंत्रण मिला। मन में सोचते गए कि कहां से कहां ये संसार में फंस रहा है, इसकी तो वृत्ति साधु वृत्ति थी। चलो, रज्जब घोड़े पर सवार हो रहे थे, उनकी परिक्रमा निकाली जाती, घुमाई जाती। घोड़े पर सवार हो तब तक आगे गुरुजी दादू साहब को देखा तो रज्जब साहब नीचे उतरे, दादू जी को प्रणाम किया और जैसे ही प्रणाम किया तो दादू साहब ने रज्जब के कान में एक दोहा कह दिया, रज्जब ते गज्जब किया जो सिर बांधा मोर, और राम मिलन को चला था किया नरक का ठौर। और जो इतना कहा तो घोड़े पर बैठकर भाग ही गए, फिर नहीं रुके। तो भाई साधु तो समझाएंगे। नारद जी समझा रहे थे, दक्ष के बेटे लौट कर आते नहीं थे। महाराज दक्ष को पता लगा, श्राप दे दिया कि नारद जी 2 घड़ी से ज्यादा कहीं ठहर ही नहीं सकते। नारद जी को भी दुख नहीं हुआ कि 2 घड़ी से ज्यादा नहीं ठहरेंगे तो ज्यादा जगह जाएंगे, ज्यादा लोगों को समझाएंगे। अच्छा देखो, ये कथा बड़ी अद्भुत है। गृहस्थ का श्राप साधु को लग गया। हमारे यहाँ साधुओं के श्राप नहीं लगते, गृहस्थों के भी श्राप लग जाते हैं। और परम साधु नारद जी को श्राप लग गया। नारद जी कोई गलत काम तो नहीं कर रहे थे। और आप एक बात सोचो, नारद जी सबको साधु बना रहे थे। क्यों भाई? नारद जी सबको साधु बना रहे थे कि नहीं? अच्छा हम लोग कल्पना करें, यहाँ हम लोग जितने हैं, अगर हम सब साधु बन जाएं तो साधु बनने बंद हो जाएंगे कि नहीं? सब साधु बन जाएं, कोई गृहस्थ रहे ही नहीं तो साधु जन्मेंगे कहां? साधु बनने बंद हो जाएंगे। इसलिए गृहस्थ की बड़ी महिमा है। हमारे यहाँ का धन्यो गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रमी धन्य है। एक भेषधारी नवोदित संत
वो हमेशा अकड़ में ही रहते, कभी नम्रता से रहो। और जो कोई प्रणाम, ये संसारी नरक के कीड़े, कोई उनसे कहता मैं साधु, मैं साधु, परेशान कर लिया उन्होंने लोगों को। एक दिन हम गए तो हमसे लोगों ने कहा कि ये तो ऐसे ऐसे बोलते हैं। तो मैंने, मेरे सामने भी जब उन्होंने कहा कि मैं साधु हूं, तो मैंने कहा कि महाराज ये दूसरों को कहने दो, ये और लोगों को कहने दो, आप काहे कहते हो? तो हम पर भी नाराज हो गए, बोले आप साधु की महिमा नहीं समझते। हमने क्या महिमा बताओ? बोले संत न होते तो समाज को भिक्षा कौन देता? बोलो, शिक्षा कौन देता? संत न होते तो समाज को शिक्षा कौन देता? बोलो बोलो बोलो। वो सोच रहे थे इस प्रश्न का जैसे कोई उत्तर ही ना हो। हमने भी उन्हीं की शैली में कहा, जैसे बोले कि संत न होते तो समाज को शिक्षा कौन देता, हमने कहा गृहस्थ न होते तो संत को भिक्षा कौन देता? बोलो बोलो। संत के कारण समाज को शिक्षा मिलती है और शिक्षा से परलोक बनता है, पर गृहस्थ के कारण संत को भिक्षा मिलती है, भिक्षा से लोक बनता है। साधु संत महात्मा सब प्रसन्न दिखाई देते हैं, इनके कोई फैक्ट्रियां चल रही हैं? ये समाज दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक शिक्षा देता है, एक भिक्षा देता है। अब वो बहुत नाराज हुए हमसे, कहने लगे मैं साधु हूं साधु। आज हम कहते नाराज मत हो, क्या विशेषता है आपकी? तो बोले मैंने विवाह नहीं किया। तो मुझे फिर विनोद सूझा, तो मैंने हाथ जोड़ कर कहा महाराज इसमें भी दो बात है। बोले क्या? हमने कहा विवाह किया नहीं कि हुआ नहीं। अब तो वो बहुत नाराज हो गए। कभी का हो जाता मैंने किया नहीं, हमने कहा आपने बड़ा अच्छा किया क्योंकि आप अच्छे महात्मा हैं, पर आपने तो विवाह नहीं किया। पर हमें ये बताओ आपके पिताजी ने किया था कि नहीं? बोले हाँ उन्होंने तो किया था। हमने कहा सोचो अगर आपके पिता ने विवाह न किया होता तो आप जैसे संत पैदा कहां होते? और मुझे तो लगता है कि अगर कोई गृहस्थ न होता तो संतों के पैदा होने की कौन कहे। भगवान राम और कृष्ण कहां प्रकट होते अगर कोई गृहस्थ न होता? इसलिए गृहस्थ आश्रमी धन्य है। प्रताप भानु एक बार कपटी मुनि के कुसंग में पढ़कर ऐसी योजना बना बैठा, ब्राह्मणों के ढंग से नहीं चला, ब्राह्मणों को अपने ढंग से चलाया। श्राप मिला, राक्षस हुआ, बड़ा भयावह राक्षस हुआ। प्रताप भानु बना, रावण हरिमर्दन बना, कुंभकर्ण धर्मरुचि बना, विभीषण, तीनों भाइयों ने तप किया, वरदान मिला। रावण ने कहा हम काहू के मर ही न मारे, चाहे हम सबको मार डाले हमें कोई न मार पावे। ब्रह्मा जी बोले ऐसा नहीं हो सकता, वानर मनुष्य जाति दो ही बार है। कुंभकर्ण ने 6 महीने सोना मांगा, और विभीषण जी ने भगवान के चरणों में प्रेम। लंका में ये तीनों रहने लगे और अपने अपने ढंग से कार्य करें। रावण ने इतना अत्याचार किया कि परम सभीत धरा अकुलानी। पृथ्वी माता गौ का रूप धारण करके देवताओं मुनियों को साथ लेकर ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोर कछु न बसाई, जाकर ते दासी तो अविनाशी, हमरे उतोरे सहाय। भगवान हमारी तुम्हारी सहायता करने वाले।
सबने प्रार्थना की और प्रार्थना के पहले झगड़ा, क्षीर सागर या वैकुंठ। शंकर भगवान ने कहा हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वहीं प्रार्थना हुई और प्रार्थना होने पर भगवान ने आश्वासन दिया मैं अयोध्या में जन्म लूंगा। ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा कि तुम बानर बनो, अब अयोध्या में अवधपुरी रघुकुल मणि राम, अवधपुरी वेद विदित दशरथ नाम, संतति लाभ नहीं हुआ, गिलानी हुई। एक बार भूपति मन माही, भय गिलानी मोरे सुख नाही। भांति भांति भोग मिले, अंगहु अरोग मिले, सुख के संजोग मिले जीवन की बाटी में। स्वेस अरु नाम मिले, धन अरु धाम मिले, राम ना मिले तो सब काम मिले माटी में। गुरु जी ने आशीर्वाद दिया, धरहु धीर। श्रृंगी ऋषि को बुलाया, पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। यज्ञ में अग्निदेव प्रकट हुए, हवि का प्रसाद दिया। माताएं गर्भवती हुई। सुखपूर्वक कुछ समय बीता। देखो भगवान का प्राकट्य खीर से हुआ। खीर में 3 चीजें मिली होती मुख्य रूप से, दूध, चावल और शर्करा। अगर विचार करके देखो तो तीनों ही श्वेत। और मुझे लगता है कि दूध ज्ञान का स्वरूप है। इसमें असार जल मिला हो तो संत हंस गुण गाई पै परिहर बारी विकार। तो दूध है ज्ञान का स्वरूप, चावल है धर्म का प्रतिनिधित्व कर रहा है, जो जस करे सो, जैसा बोया वैसा। और ज्ञान कितने ही उत्तम हो और कर्म भी कितने ही पवित्र क्यों ना हो, पर बिना भक्ति की जिंदगी मीठी नहीं होती। और भक्ति क्या है? ये शर्करा, ये तो घुल जाती है, ये दूध को भी मीठा बनाती है, चावल को भी मीठा बनाती। और शुद्ध दूध अर्थात शुद्ध ज्ञान निष्ठा, ऐसा दूध नहीं। दूध बेचने वाला आया, खरीदने वाले ने कहा आज बड़ी देर से आए। दूध बेचने वाला बोला हम क्या देर से आए, आज नल ही देर से आए। ऐसा दूध नहीं, नल देर से आए, जब आए तब जल मिलाए तब लाए। अच्छा इन तीनों को मिला दे तो घोल बनेगा नहीं, तपस्या की अग्नि में तपाओ तब खीर बनेगी। और ऐसी खीर को जो पान करेगा उसके भीतर से ही भगवान प्रकट हो जाएंगे। स्तुति की भगवान की और स्तुति की और चले गए तो आए गाय अरे मनुष्यों की इंद्रियों पर तो देवता बैठे ही हैं। एक आदमी बोला ये तो कल्पना है। अरे हमने कहा कल्पना नहीं, वाणी के देवता अग्नि है। बोले कैसे माने? हमने कहा जल में डुबकी लगा के बोलो तो जाने हम। जल में डुबकी लगा के आप नहीं बोल सकते क्योंकि जल में अग्नि बुझ जाती है। तो इन देवताओं ने सोचा कि अब हम भगवान के अंगों पर रहेंगे। सुर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम, तो जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। सभी का
प्रकट हुए। कौशल्या जी ने देखा, आनंदित हुई। भगवान ने कहा, मां मैंने वचन दिया था आऊंगा तो आ गया, आप प्रसन्न हैं? कौशल्या जी बोली, जैसे आना था वैसे नहीं आए, पुत्र बनकर आना था। अब आपकी 16 वर्ष की वय को देखकर, 4 भुजाएं देखकर कौन विश्वास करेगा कि कौशल्या माता का बेटा है? क्या करें, छोटे बन जाओ। भगवान छोटे बन गए। लेकिन कौशल्या जी बोली, जन्म लेते ही बालक को रोना चाहिए। भगवान बोले, हम पर कौन सी आपत्ति आई है जो रोवे? अपने पर आपत्ति आती सब रोते हैं, एक आप ही ऐसे हैं कि आपत्ति दूसरे पर आती है और आंसू आपकी आंख में होते हैं। भगवान ने कहा, ठीक हम रो रहे हैं। सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, मगन हुए नाचत, कौन? शैल सुता के सजन